हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है साइंस चैप्टर 1 क्लास 10th, जिसका ये चौथा पार्ट है। 3 पार्ट पहले से अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आपने उसे वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद उसको वॉच कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे भी हमारी वीडियोस मिलती रहेगी। आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, संक्षारण। संक्षारण क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना। यानी संक्षारण क्या है? संक्षारण वह अभिक्रिया है, संक्षारण वह अभिक्रिया है जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन, मतलब कोई भी धातु जो है वायु की ऑक्सीजन या नमी या किसी अन्य रसायन के कारण क्या होने लगता है? खराब होने लगता है। खराब होने का सेंस कि उसका ऑक्सीकरण होने लगता है। क्या होने लगता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होने से कोई धातु क्या होती है? खराब हो सकती है। तो वही चीज़ यहाँ पर होता है। जैसे कि हम लोग देखे होंगे, हम लोग फैमिलियर हैं इस बात से, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगता है तो वो कारण क्या होता है? या तो नमी के कारण होता है, या तो पानी के कारण होता है, या तो हवा के कारण होता है। सब चीज़ में ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो उसका ऑक्सीकरण होता है, इसलिए वो जो जंग लगता है वो होता है। उसी को हम संक्षारण बोल सकते हैं। संक्षारण शब्द का मतलब ही होता है धातु का खराब होना। धातु खराब कैसे होता है? जब उसका ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण किन किन चीज़ों की उपस्थिति में होता है? या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या नमी रहेगा, या कोई अन्य रसायन, ठीक है, कोई केमिकल, किसी वजह से उसका संक्षारण हो सकता है। और संक्षारण होने का मतलब क्या? हो धातु खराब हो जाएगी। जैसे कि लोहे पर जंग लगता है तो वो खराब हो जाता है। उसी तरह चांदी के आभूषण होते हैं, वो उस पर काली परत चढ़ जाती है, वो भी खराब होने की निशानी है। वो भी पानी, नमी, हवा, इन सब के कारण ही उस पर काली परत चढ़ती है, और जिससे कि वो खराब हो सकती है। तो संक्षारण समझ में आ गया। दूसरा हमारा टॉपिक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता नाम से ही क्लियर है। विकृत गंधिता यानी खराब गंध या दुर्गंध। खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के धीमे ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ में अगर तेल है, वसा यानी फैट है, तो उन सब का धीरे धीरे क्या होता रहता है? ऑक्सीकरण होता रहता है। और ऑक्सीकरण होने के कारण वो जो खाद्य पदार्थ है वो खाने लायक नहीं रहता, वो खराब हो जाता है। उसकी गंध यानी उसकी जो स्मेल होती है वो विकृत यानी खराब हो जाती है, उसमें दूसरे दुर्गंध आने लगती है। आप लोग नॉर्मली घर में देखते हो कि खाना पीना जिसमें पानी की मात्रा हो, ठीक है, तो वो ज़्यादा समय पे रखने पर क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है। आप उदाहरण से भी समझ सकते हो, पनीर और पानी खुला रखने पर विकृत गंध देने लगता है। तो काफ़ी टाइम होने पर, खुला रखने पर उसका ऑक्सीकरण होने लगता है। उसमें जो वसा है, उसमें जो तेल है, उसका ऑक्सीकरण होता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो अब ये दोनों, संक्षारण और विकृत गंधिता, ये दोनों क्या है? एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, और चीज़ें खराब हो रही हैं। संक्षारण में धातु खराब हो रहा है और विकृत गंधिता में खाद्य पदार्थ। तो इन दोनों को हम रोक कैसे सकते हैं? रोकने का भी तो उपाय होगा। तो संक्षारण को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? धातु पर पेंट कर सकते हैं। यानी अगर लोहा है तो उस पर अगर आप पेंट कर दोगे तो ऑक्सीजन, नमी, इन सब का असर उस पर नहीं होगा और जंग जल्दी नहीं लगेगा और संक्षारण उसका नहीं होगा। मिश्रित धातु बनाकर, मिश्रित धातु मतलब एक से ज़्यादा धातुओं को मिलाकर एक नया धातु बनाना। जैसे कि स्टील आप देखते होगे, तो स्टील जो है मिश्रित धातु है, ठीक है, वो प्योर धातु नहीं, शुद्ध धातु नहीं है। तो मिश्रित धातु, इसीलिए स्टील पर जंग नहीं लगता या उसका संक्षारण नहीं होता। मिश्रित धातु बनाकर हम लोग संक्षारण को रोक सकते हैं। या अन्य धातुओं की परत चढ़ाकर, जैसे कि वो धातु जिस पर जंग नहीं लगता या जिसका संक्षारण नहीं होता, उसकी परत उन धातुओं पर चढ़ा दे जिस पर संक्षारण होता है, तो वो उसको बचा लेगा, उसके ऊपर कोटिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से संक्षारण को रोका जा सकता है। विकृत गंधिता को कैसे रोका जा सकता है? तो आप लोग सामान्य में जानते होंगे
कि खाने पीने की चीज़ों को कैसे बचाया जा सकता है। तो पहला है खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना। वायुरोधी पात्रों में रखना मतलब ढक के रखना, उसमें हवा न लगे। जैसे कि नमकीन वगैरह है, आप जब उसको खुला रख दोगे या बिस्किट वगैरह है तो वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो उसको क्या करना है, वायुरोधी पात्र यानी जिसमें हवा न जा सके उसमें रखने से वो बचा रहेगा। या सीधे सूर्य के संपर्क में आने से बचाना, यानी कोई खाद्य पदार्थ है अगर सूर्य के संपर्क में आएगा तो भी ख़राब हो सकता है, तो उस तरीके से बचा के हम लोग रख सकते हैं। और इसमें एक तरीका है, कुछ पदार्थों को आप उच्च ताप पर गर्म करके खाने को बचा सकते हो। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। जैसे दूध को पकाते हैं, दूध को उच्च ताप पर गर्म कर देते हैं, खौला देते हैं तो वो बच जाता है, ठीक है। उसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, काफ़ी टाइम तक के लिए ऑक्सीकरण नहीं होता है। अब जैसे खाद्य पदार्थ आलू चिप्स हैं, ठीक है, इन सब चीज़ की जो पैकिंग होती है, अब आप लोग जब भी पैकिंग देखे होगे तो उसमें देखे होगे हवा भरी रहती है। हवा लोग कहते हैं कि वो दिखाने के लिए होता है कि चिप्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसलिए नहीं होता है। उसका कुरकुरापन बने रहने के लिए, यानी उसमें विकृत गंधिता ना आए, उसलिए उसमें वो हवा भरी होती है। एक्चुअल में वो हवा क्या होती है, वो हवा होती है नाइट्रोजन। वो क्या होती है, नाइट्रोजन। उसमें से सारी हवा निकाल दी जाती है, साथ में ऑक्सीजन भी निकाल दिया जाता है, सिर्फ नाइट्रोजन भर दिया जाता है। नाइट्रोजन क्या करता है, उस आलू चिप्स को विकृत होने से बचाता है, मतलब विकृत करने ही नहीं देता, और उसका कुरकुरापन क्या रहता है, बना रहता है। तो वो हवा अगली बार से समझ जाना कि क्यों भरा रहता है, उसको विकृत होने से बचाने के लिए। आई होप कि ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बताया है पिछले वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। मैं शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो होती है उसमें ऊर्जा जो होती है क्या होती है, अवशोषित होती है। सिंपल सी बात है, दो अभिक्रिया थी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा मुक्त होती है, ऊष्माशोषी में ऊर्जा अवशोषित होती है। तो ये कह रहा है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्यों। तो सिंपल सी बात है, श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का, और ऊर्जा मुक्त होती है। तो ऊर्जा मुक्त होती है तो इसीलिए वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर ऊर्जा अवशोषित होती तो क्या होता, ऊष्माशोषी। लेकिन यहाँ ऊर्जा मुक्त हो रही है, इसीलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। समीकरण से देख सकते हैं, यहाँ ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो रहा है, और ऑक्सीकृत होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बाहर निकालता है, इसीलिए ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, पौधों पर लगे अंगूरों में किण्वन क्रिया नहीं होती जबकि पौधों से अलग होने पर होती है, क्यों। तो मतलब जब तक पौधों में अंगूर लगा है तब तक उसमें किण्वन यानी कीड़े नहीं लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही पौधों से अलग होते हैं तो उसमें कीड़े लगने लगते हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है कि जब वो पौधों से जुड़े होते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन मिलता रहता है। कैसे में ऑक्सीजन मिलता रहता है, क्योंकि पूरे पौधे में ऑक्सीजन संचित होती रहती है जल के जरिए, फूड के जरिए, जल के जरिए, तो उसे ऑक्सीजन मिलता रहता है। और ऑक्सीजन मिलता रहता है तो वो वायवीय श्वसन करता रहता है। वायवीय श्वसन जानते ही हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया होती है उसे वायवीय श्वसन क्रिया कहते हैं। तो वो वायवीय श्वसन क्रिया करता रहता है, इसीलिए। और जबकि किण्वन का एक कैसी अभिक्रिया है, एक अवायवीय श्वसन अभिक्रिया है। तो जब अवायवीय श्वसन अभिक्रिया है और वो जब पौधे में लगा हुआ है तो वो तो वायवीय श्वसन कर रहा है, तो फिर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता किण्वन होने का। लेकिन जैसे ही पौधों से अलग होता है तो उसे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, इसीलिए उसमें किण्वन की क्रिया होने लगती है, ठीक है, सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन है, जुगनू क्यों चमकते हैं। रात में देखा होगा जुगनू चमकते हुए, तो उसका एक कारण है, उसमें फास्फोरस युक्त प्रोटीन होता है। जुगनू में क्या होता है, एक फास्फोरस युक्त प्रोटीन होता है, जो एक एंजाइम बोल सकते हैं, एक तरल पदार्थ। तो उस एंजाइम की उपस्थिति में, विशिष्ट एंजाइम मतलब एक विशेष प्रकार की एंजाइम की उपस्थिति में उसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है।
किसका ऑक्सीकरण होता है? फास्फोरस युक्त प्रोटीन का। तो यहाँ पे भी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है, इसी कारण जुगनू चमकते हैं। यानी फास्फोरस युक्त जो प्रोटीन है उसका एक एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिसके वजह से उसमें से एक प्रकाश उत्पन्न होती है और वो प्रकाश की वजह से हमें वो चमकता हुआ दिखाई देता है। समझ में आ गया? उसमें जो फास्फोरस युक्त प्रोटीन है वो एक एंजाइम के वजह से उसका ऑक्सीकरण होता है, जिसमें से प्रकाश निकलती है और वो प्रकाश हमें चमक के रूप में दिखाई देती है। इसीलिए जुगनू चमकते हैं रातों में। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक थी। ये चैप्टर 1 का आखिरी पार्ट था। और वीडियो पर नए हों और वीडियो समझ आ रही हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, उनको वीडियो शेयर करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।